हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस सवाल को करेंगे। ये सवाल किस तरीके से आता है, सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ आपके लिए। इस तरीके से आता है, देखिए ये सवाल आता है कि ए बी और बी सी दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं और इनके ये वाले जो कोण हैं, ये मान लेता हूँ मैं, ये यहाँ पर मान लेता हूँ ओ है और ये ई है और ये क्या है, एफ है। ठीक है, जो कोण ये वाला है, कौन सा, ई जो कोण है ये 40 है और एफ जो कोण है ये 30 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछता है ये वाला जो ओ कोण है, ये वाला जो बाहर वाला जो कोण है, ये कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आता है, ये दोनों कैसी हैं, समांतर हैं। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, देखो मैं आपके लिए बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल को करने से पहले हम इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसी के समांतर, इन दोनों रेखाओं के समांतर एक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये करने के बाद आपके लिए कुछ समझ में आ गया होगा इससे। कैसे, देखिए आपके लिए ये दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो आपके लिए ये ऊपर वाला ये हिस्सा दिख रहा होगा, ये वाला जो इस तरीके से, अगर मान लीजिए एक प्रॉपर्टी होती है ज्योमेट्री में, इस तरीके से कैसे होती है, अगर इस तरीके से मैं, अगर दो पैरेलल लाइन है और उनके बीच में से एक लाइन उनको क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो ये वाले जो कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, वो इन दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है। ठीक है, कितना होता है, 180 इसका इन दोनों का सम होता है। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 140 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा 140, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम जो है 180 होना चाहिए ना। ठीक है, अब इस तरीके से जो ऊपर वाले में जो प्रॉपर्टी लगाई है उसी तरह से इसमें लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों का भी तो सम 180 होना चाहिए। कौन से वाले का, यहाँ से देखो, यहाँ से इस वाले का कोण का और इस वाले कोण का, दोनों का क्या होना चाहिए, 180 मतलब सम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से 180 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 150, यही तो बचेगा। ठीक है, तो ये इस वाले जो कोण की कितनी आ गई वैल्यू, 150 आ गई। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, ये पूरे वाले, इस पूरे का मतलब कोण का हमारे लिए वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों का सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 290 डिग्री। ठीक है, तो कैसे किया मैंने, आपके लिए समझ में आ गया होगा कैसे किया मैंने। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, उसके लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारे लिए ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, जो अंदर जो इंटीरियर जो एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 होता है। इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल है, अंदर वाले जो कोण है, इन दोनों का सम क्या कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 180 मैंने इन दोनों का करना चाहा, तो ये कितने का होना चाहिए, 140 का होना चाहिए, तभी तो इन दोनों का सम 180 होगा। ठीक है, अगर इसको देखिए ये 30 है तो ये 150 का होना चाहिए, इन दोनों का सम तभी तो 180 होगा। ठीक है, तो ये 150 का हो गया हमारे लिए। इस पूरे वाले का, इसका मतलब हमारे लिए एंगल का वो मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को सम कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, 290 आ गया। ठीक है, अगर आपसे इस वाले एंगल का मान पूछता है तो आप कैसे निकालोगे, आप बताइए कैसे निकालोगे आप। आपके लिए पता है कि ये जो पूरा चक्कर कितने का होता है, ये 360 का होता है। ठीक है, ये 360 का होता है, तो आपके लिए इतना तो पता है, कितना है ये, 290 है। इसका इतने का निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 360 में से 290 माइनस कर दोगे। ठीक है, जब 390 में से 290 माइनस करोगे तो ये कितने का बचा मेरे दोस्तों, कितने का बचा, 70 डिग्री का। ठीक है, तो आपके लिए ये पता चल गया होगा कि इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसको नहीं पूछता, इस पूरे एंगल को नहीं पूछता, अगर इसको ही पूछता तो कैसे निकालते, इतने को पूछता तो मैं कैसे निकालते, इतने को पूछता तो मैं, तो सिंपल 70 निकालते पहले और 70 का आधा कर देते तो कितना हो जाता, 35 डिग्री। ठीक है, तो इसकी दोस्तों कितनी होगी, तो दोस्तों ये जो 35 है ये मैंने गलत बता दिया। क्यों, अगर आपको लग रहा होगा ये 70 है पूरा, ठीक है, ये पूरा 70 है तो ये इसका आधा होगा, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। क्यों, क्यों ऐसा नहीं है, क्यों, देखिए मैं बताता हूँ आपके लिए। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, कौन सी, वैसे तो मैं आपके लिए बता दूँ कि ये वाला जो कोण होता है ना, ये वाला जो कोण होता है, ये वाला इतना, ये इसके बराबर होता है। ठीक है,
आपके लिए ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये वाला कैसे आएगा देखो, मैं आपके लिए बताता हूँ। मैं यहाँ से यहाँ पर बता देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है। ये मैंने एक लाइन इसके मतलब इसको काटती हुई खींची, ठीक है। ये वाला कोण मान लीजिए 120 डिग्री का है, ठीक है। कितने का है? 120 डिग्री का। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये एंगल कितने का होगा, तो आपका जस्ट आंसर क्या होगा? 180 में से 120 का हटा दो तो कितने का हो जाएगा? ये 60 का हो जाएगा। तो आप बताओ, जब ये 140 का है इतना, तो ये कितने का होगा? ऑब्वियस सी बात है 40 का होगा, क्योंकि इसका पूरे का इतने का यहाँ से यहाँ तक ये कितने का होना चाहिए? 180 का होता है ना, ये पूरी लाइन ऐसे 180 की होती है, तो ये 40 का होना चाहिए। तो ये कितने का होना चाहिए फिर? इसके विपरीत है ना ये, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो आपके लिए जितने इस तरीके से मतलब जो इस तरीके का जो चित्र आता है उससे कितने सवाल बन सकते हैं वो सारे मैंने इसमें डिस्कस कर दिए, ठीक है। तो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपके लिए समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही साथ मैंने बहुत सारी आपके लिए इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी बता दी कि कैसे कैसे इसमें प्रॉपर्टी लगी हुई है, और आपके लिए ये सारी प्रॉपर्टीज और जितने भी जो मैंने फार्मूलाज बताए हैं आपके लिए समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को यहीं एंड करता हूं दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ और इसी तरह की ट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज के साथ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।